वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, इस बार निकालेंगे फाइंड द पोटेंशियल एंड द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है पोटेंशियल बिटवीन वी एम माइनस वी एन और दूसरा चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर, मतलब सारे कैपेसिटर पे कितने चार्ज हैं सारे आपको निकालने हैं। तो चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है। पोटेंशियल आपको निकल गया तो चार्ज भी निकल जाएगा। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे वी एम माइनस एन, इसका फॉर्मूला हम बताए थे, सिंपली बताए थे एक ट्रिक के थ्रू, E1 C1 प्लस E2 C2 प्लस E3 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, और दूसरा हम इसको मेथड से भी बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, V से M से N जाने के कितने मेथड से, हाउ मेनी वेज टू रिच फ्रॉम N टू M। अब ध्यान से देखिए, एक तो हम ये ऊपर वाले इस वे से जा सकते हैं, अपर मिडिल लोअर, तीन तरीके से जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब ऊपर से जाएंगे तो हमको कैसा है, ये आपको सेल मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, तो E1, तो जब हम इस मेथड से गए तो E1 में पहले क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो सो -10 लेना है। जब नेगेटिव टर्मिनल मिले तो देखिए तीन तरीके से आप M से N तक जा सकते हैं, एक तो ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक मिडिल वाला, यानी अपर लोअर और मिडिल। तो जब ऊपर से जाएंगे तो सबसे पहला टर्मिनल इसका नेगेटिव टर्मिनल मिलता है। तो ये भी आप ख्याल रखिए कि नेगेटिव टर्मिनल मिले तो -10 वोल्ट। और दूसरा कैपेसिटेंस इसका क्या है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड प्लस, अब ध्यान से देखिए, माइक्रो ऊपर भी माइक्रो नीचे भी माइक्रो, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, M से N एक ये जाने का ये तरीका है। तो इसमें तो सेल लगा नहीं हुआ है, और अगर सेल नहीं लगा हुआ तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इसमें एक सेल लगा हुआ है E2 जिसका वैल्यू 0 है। सो E2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो E2 के जगह पे आप सिंपली पुट कर दीजिए 0 इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड, प्लस नीचे वाले मेथड से भी आप जा सकते हैं। नीचे वाले से जब इधर से जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। सो +20 और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब आप ये समझ सकते हैं, C1 C2 को आप एक वर्ड में और लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में पैरेलल सीरीज, ये जो कनेक्शन है ये तीनों कैपेसिटर का सिंपली कौन सा कनेक्शन है, सिंपली आपको पैरेलल कनेक्शन दिख जाता है। तो पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्ट लिख देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ये कम्बिनेशन सीरीज कम्बिनेशन होता तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाता। तो ये ख्याल रखिए, तो ये फॉर्मूला में तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, वरना ये आप ये समझिए C इक्विवेलेंट होता है। सो बगल में और करके C इक्विवेलेंट कर लीजिए। बाकी क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, तो ये इसका लाना कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू -20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट यहाँ से 4 वोल्ट वैल्यू आ जाएगा आपका। देखिए माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 वोल्ट आ गया आपको M से N। तो हमको क्या निकालना था VM माइनस N, जो कि आपको निकल गया VM माइनस N, इसका वैल्यू आ गया। और दूसरा आपको क्या चाहिए, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, अब देखिए पोटेंशियल निकल गया तो M माइनस VN। अब ध्यान से देखिए, पिछले लेक्चर में हम जो बताए थे VM माइनस VN, जिससे आप हर चीज निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल निकल गया तो आप उसका चार्ज कैपेसिटी, मतलब उस पर चार्ज कितना है वो भी आपको निकालना आसान होता है। तो देखेंगे VM-1, तो इधर से हम जाते हैं। अब लेट्स इस पे चार्ज हम कुछ भी रख लेते हैं Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला इसका नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा,
सो -10 प्लस इस पे चार्ज समझ लेते, सपोज दैट Q डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया Vm-n। अब ध्यान से देखिए इस पे, अब अगर Vm-n का वैल्यू यहाँ से भी आ गया, Vm-n का वैल्यू आपको यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से जब लीजिएगा Vm-Vn तो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज अगर सपोज दैट इस पे चार्ज आप कुछ भी ले लीजिए, इसमें Q ले लिए हैं, इसमें हम ले लेते हैं Q1, सो Q1 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ से भी आप इस वेज से भी ले सकते हैं, और एक्चुअली सारे आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए Vm-Vn, अब एक ये भी है, इधर से आएंगे तो इस पे आपका आ जाएगा, इसका चार्ज आप ले लीजिए। और दूसरा एक मेथड और है कि आइसोलेटेड जब प्लेट हो तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है। तो कोई आइसोलेटेड प्लेट बन रहा है, आइसोलेटेड प्लेट मतलब उसका कनेक्शन बैटरी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए ये दो कॉम्बिनेशन आपको आइसोलेटेड प्लेट दिख रहा होगा, यानी ये, तो इस पे अगर चार्ज आप ले लिए, इस पे चार्ज आप कितना ले लिए -10, और इस पे आप ले लिए चार्ज क्या Q, तो इस पे Q है तो इस पे -Q है। सो अगर इस पे -Q है तो इस पे ऑफकोर्स +Q हो जाएगा। तो देखिए अगर आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, मतलब जिसका कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी के साथ नहीं है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्ट दिख रहा है। तो इस पे अगर +Q है तो इस पे एग्जैक्टली -Q आ जाएगा, और इस पे अगर -Q है तो इस पे +Q होगा, तो इस पे -Q होगा। तो ध्यान से देखिए जब M से N जा रहे हैं तो आपको क्या, यहाँ Q1 नया वेरिएबल हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे नया वेरिएबल नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा -Q डिवाइडेड बाई 1। तो एक यहाँ से आया, और यहाँ से आप देखिए और कोई आइसोलेटेड प्लेट आपको बन रहा हो जिसका कॉम्बिनेशन डायरेक्ट बैटरी के साथ नहीं हो, तो वहाँ पे भी आप वेरिएबल अलग अलग लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपको डायरेक्ट, तो ये अगर -Q1 है तो इसको अगर +Q1 होना पड़ जाएगा। सो यहाँ से भी आपको मिल जा रहा है क्या, Q डिवाइडेड बाय 2, और ये +20। सो आपको एक ही अननोन यहाँ से दिख रहा है Q, चार्ज यहाँ से भी निकल जाएगा, अगर चार्ज निकल जाएगा तो हमारा पोटेंशियल भी निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट वाले से अगर हम ये आप समझ लीजिए कि आपका सेकेंड मेथड है, अल्टरनेट मेथड। अब यहाँ से आप चार्ज निकाल, तो देखिए चार्ज के लिए Vm-Vn यहाँ से हम लेके आए थे, तो क्या आया था आपका 4 वोल्ट आया था, उसको आप यूज करके सारे का चार्ज आप निकाल सकते हैं, सारे का चार्ज। तो फर्स्ट वाले का चार्ज अगर हम निकालें कि इस पे चार्ज कितना है, तो Vm-Vn का वैल्यू आपको 4 पता था, यहाँ से -10 + Q/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -14 इंटू 2 बराबर की, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा -28 माइक्रो, यहाँ से आ जाएगा -28 कूलम। Q का वैल्यू आपका आ जाएगा -28 माइक्रो कूलम का वैल्यू, यानी इस पे जो चार्ज है वो कितना है 28 नेगेटिव साइन माइक्रो कूलम, यानी कि जो हम समझे थे ये आया। एग्जैक्टली हम इस पे लाएंगे मिडिल वाले पे, तो मिडिल वाले पे कितना है Vm-Vn का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -Q, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। तो इस पे तो 4 माइक्रो कूलम, इस पे आपका आ गया 4 माइक्रो कूलम। एग्जैक्टली आप थर्ड वाले में लें, इसमें भी चार्ज कितना आएगा, इसमें चार्ज आपका आ जाएगा, इसमें चार्ज का वैल्यू आएगा, तो इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे 4, तो जब यहाँ 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा Q/2 + 20, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -16, दैट इज इक्वल टू Q/2, सो Q इज इक्वल टू
-32, तो इस पे जो चार्ज आया -32 माइक्रो कूलम का चार्ज आया। तो ध्यान से देखिए, इस पे -32, इस पे -28 और इस पे +4 माइक्रो कूलम। सो दिस इज द प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस Vm-n और उस सारे कैपेसिटर पे चार्ज। तो Vm-n 4, हर जगह 4 लिखिए, तो यहाँ पे सारे इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम देखे पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। फिर निकालना है Va माइनस Vb, जैसा कि उस टाइप का सारे क्वेश्चन। ये आपका HC वर्मा का 25 नंबर का सी नंबर प्रॉब्लम है, इस टाइप का है। तो ध्यान से देखिए, हर बार की तरह हम वही यूज करेंगे। Va माइनस Vb का जो फॉर्मूला होगा E1 C1 प्लस E2 C2 प्लस E3 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। और आपको पोटेंशियल एंड चार्ज एट इच कैपेसिटर, तो इसमें हम करेंगे तो क्या होगा, ए से बी जाने के देखिए तीन मेथड है। एक तो इस वे से जा सकते हैं, एक तो मिडिल और एक लोअर से, अपर, मिडिल और लोअर। जब अपर से जाएंगे तो क्या होगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलेगा। सो -6 कैपेसिटेंस उसका कितना है 4 प्लस E2, इधर से जाएंगे तो -12 इंटू 2 प्लस इसका भी नेगेटिव टर्मिनल, सो -24 इंटू 1। और C इक्विवेलेंट, तीनों आपको क्या दिख रहा है, तीनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसका C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। सो और अगर यहाँ पे C इक्विवेलेंट ये सारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो क्या होता, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप देख लीजिए कि पैरेलल है या सीरीज। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1। सो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाता है, यहाँ से सारा निगेटिव आ जाएगा। Va माइनस Vb का वैल्यू निगेटिव, क्योंकि ऊपर सारा निगेटिव है। तो यहाँ 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 7। सो 72 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आ गया इतना वोल्ट। एक्चुअली माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो इतना वोल्ट आपका आ गया। और यही आपका क्या निकालना है, चार्ज। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो फिर हम वही यूज करेंगे। Va माइनस Vb का वैल्यू आपको पता है। अब A से B जाएंगे इस मेथड से, क्योंकि हमको चार्ज निकालना है कि ये 4 माइक्रोफेराड पे चार्ज कितना है। सो सबसे पहले आपको मिलेगा 6 नेगेटिव टर्मिनल, सो -6 प्लस Q, इस पे लेट्स दिस चार्ज इज Q, सो Q डिवाइडेड बाय 4। Va माइनस Vb का वैल्यू आपको पता है, नेगेटिव में आया कितना, -72 बाय 7 -6 प्लस Q बाई 4। तो यहाँ से एक ही अननोन बच जाएगा Q का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये इधर प्लस में आ जाएगा। और ये आपका आ रहा है करीब करीब 10। सो ये भी आपका नेगेटिव कुछ भी आएगा, तो ये आपका आ गया Q का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ से आ जाएगा -72 बाई 7 प्लस 6 Q बाई 4। सो यहाँ से आपका आ जाएगा -72 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7 Q बाई 4। तो यहाँ से आपका Q का वैल्यू निकल जाएगा एग्जैक्टली। जब इस पे हमको निकालना है कि इस पे कितना चार्ज है,
तो इस पे हम किस टाइप से निकालेंगे, यही लगाएंगे VA माइनस VB। तो इसमें VA माइनस VB जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, सारे पे अगर चार्ज निकालना है, वैसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको पोटेंशियल पूछा है लेकिन हम चार्ज भी पूछ रहे हैं, तो V इस पे चार्ज अगर हमको निकालना है तो VA माइनस VB का वैल्यू आपको पता है। अब A से B जाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव टर्मिनल -12 प्लस Q/2। तो यहाँ से VA माइनस VB आपको पता है -72 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू -12 प्लस Q/2। तो यहाँ से आपका चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। इस प्लेट पे कितना चार्ज है तो यहाँ से निकल जाएगा, और इस प्लेट पे अगर इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो ये आपको निकालना है। फिर लगाएंगे VA माइनस VB का वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, सो -24 Q डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो चार्ज इस पे आ जाएगा। सो ये हम देखें कि सारे पे पोटेंशियल और चार्ज और इसके